गौर से देखो इस आदमी को, गांव में रहता है, लुंगी पहनता है, साइकिल चलाता है और इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स रन कर रहा है। इनका प्रॉफिट है अभी 2700 करोड़। इंडिया में 114 यूनिकॉर्न्स है जिसमें कि 77 तो लॉसेस में बैठे। इन्होंने कभी प्रॉफिट का शक्ल ही नहीं देखा। वहीं पर ये बंदा गाँव में रहकर लुंगी पहनकर धंधा करके 2700 करोड़ रुपए कमा रहा है। और इस व्यक्ति के बिजनेस के बारे में एक चीज और बताता हूँ। इस व्यक्ति के 180 से भी ज्यादा कंट्रियों में व्यापार है, 6 करोड़ से भी ज्यादा इसके कस्टमर है और 11,000 तो इसके एम्प्लॉय है। फॉर्चून 500 में से 300 कंपनीज को ये कंसिस्टिंग देते हैं। एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, महिंद्रा ये इनके क्लाइंट है। इस कंपनी के रेवेन्यू है 7,000 करोड़ और इसके प्रॉफिट है 2700 करोड़ और इस कंपनी की वैल्यूएशन है 40,000 करोड़। इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने बनाया बिना किसी लोन की, बिना किसी इन्वेस्टर की, खुद के ही पैसे से। आज के डेट पे देखा जाए स्टार्टअप लोन ले लेके, इन्वेस्टर का पैसा ले लेके सालों साल काम करके भी इन्होंने प्रॉफिट का शक्ल तक नहीं दिखते। भाई ये व्यक्ति एग्जाम्पल है आज के यूथ के लिए। इस व्यक्ति का नाम है श्रीधर बिबू और ये जिस कंपनी चलाते हैं वो कंपनी है जोहो। बट कौन है जोहो, क्या करता है जोहो, कैसे बन गई इतना बड़ा आदमी, कैसे हुई शुरुआत, मार्केटिंग कैसे करता है, ये बंदा अभी जिस लेवल में पीछे से किसी ने धक्का दे दे के पहुंचा है या अभी खुद ही के दम पे पहुंचा है। अगर आपको जानना है ये बंदा मार्केटिंग कैसे करता है, फाइनेंस कैसे देखता है, एम्प्लॉय कैसे रखता है, तो हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा और इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। कहां से शुरुआत किया, कहां से बिलोंग किया, कैसी रहा इसकी जर्नी। चलो अब बिना बकचोदी के हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। श्रीधर बिबू के जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ और इनकी पूरी परिवार किसानी किया करता था और इनके पिताजी कुछ समय बाद चेन्नई शिफ्ट हो गए और उन्होंने हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम किया और साथ साथ ही में जीई के एग्जाम भी दिया और एग्जाम देने के बाद वो कंप्लेंट निकल गए और श्रीधर बिबू अपनी फैमिली में पहले मेंबर थे कि जो कि ग्रेजुएट हुए। तो ये बात है 1996 की, जब इनका भाई ने बोला कि भाई देख अब कंपनी बनाते, खुद का कंपनी बनाते, वो भी इंडिया में जाके, ताकि इंडिया के लोगों को रोजगार जनरेट हो और इंडिया के नाम हो। तो इनका भाई सीधे आगे साथ ही में आगे चेन्नई शिफ्ट हो गए और चेन्नई में छोटे से कमरे में दोनों भाई ने छोटे से कमरे में एक कंपनी शुरुआत की जिसका नाम था एडवेंट। लर्निंग नंबर 1, सारा ज्ञान किताबों में नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई कोर्स मुझे पढ़ा देगा, कोई यूनिवर्सिटी मुझे पढ़ा देगा, तो बिल्कुल गलत हो। मैं चीज देखो, अगर आपके अंदर ज्ञान के भूखे हो, मतलब आपको कुछ जानना सीखना है, तो अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग लोगों से एक्सपोजर ले लो, तब ना ये यूनिवर्सिटी किताबों में क्या है, कभी कभी कुछ चीजें मिल जाती है लेकिन ज्यादातर नहीं मिलता है। मेन चीज खुद को खुद ही पढ़ाओ। लर्निंग नंबर 2, देखो बिजनेसमैन का जब वजन क्लियर है कि कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या मिस्टेक्स हो रहा है, अगर ये चीज क्लियर करके दिख रहा है वो, तो उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और जिस बिजनेसमैन को मतलब पता ही नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, तो भाई इसका कुछ काम नहीं है, इसका बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। कभी भी लाइफ में ये सोच से बिजनेसमैन का बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। जब बिजनेस का शुरुआत हुआ, इनका प्लान था कि कुछ मशीनें बनाएंगे और उन्होंने स्टार्ट कर दी कि मशीन बनाना स्टार्ट कर दी। तो मशीन बनाते बनाते जितने भी इनके पास सेविंग पैसे थे सब खर्च हो गए, लेकिन मशीन बनानी। इन्होंने कहा भाई ये तो कुछ हुआ नहीं, ये तो नहीं हुआ, कुछ तो आप करना पड़ेगा। उस दौर नहीं था जब स्टार्टअप को फंडर मिला करता था, उस समय नहीं मिलती थी और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो उन्होंने बोला कि ये हार्डवेयर कंपनी छोड़, अब हम सॉफ्टवेयर बनाते, इसमें इन्वेस्ट भी कम लगेगा, काम भी बन जाएगा। तो इमेजिन करो कि आप एक छोटा सा कमरा है, मतलब एक छोटा सा कमरा है, 2 कंप्यूटर है, 2 भाई बेटे और कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं, कंपनी चालू। उस समय देखो तो ये थोड़ा टेक्निकल आदमी थे जो कि इनको सॉफ्टवेयर आईडी के बारे में पता था, लेकिन बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। एक बार इन्होंने $30,000 का एक क्लाइंट से डील किया और डील पक्की भी हो जाती है और क्लाइंट ने इनको ये बोला कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात देके तुम $30,000 की सौदा करो कि तुम्हारी चीज इतनी बढ़िया लगेगी, मैंने मजबूर किया, लेकिन तुम जिस तरीके से बेच रहे थे ना, मैं जिंदगी में कभी नहीं लेता। तब जाके इनको रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर बिजनेस स्किल की कमी है। तो उन्होंने एक बिजनेस स्किल बंदे को हायर किया और उसके साथ 2 साल तक बाजार में घूमे फिरे और धीरे धीरे करके बिजनेस स्किल को सीखते गए। और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं बाजार में घूम रहा हूँ तो मेरे पीछे टीम को कौन देखेगा। तो उन्होंने हर एक इंपोर्टेंट फंक्शन में एक बंदे को हायर किया, मतलब एक बंदे को सेट कर दी। तो यही से आता है बिजनेस लेसन नंबर 3। अगर एक होटल का सिर्फ एक अच्छा खाना बना सकता है, बहुत टेस्टी खाना बना सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो होटल खड़ा कर देगा। मानो कि एक आप डॉक्टर हो, एक अच्छा दवाई देती हो, मतलब पेशेंट का अच्छे से इलाज करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हॉस्पिटल को चला लोगे। इसको चलाने के लिए बिजनेस की जरूरत होती है, हायरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस की जरूरत होती है। ये सीखना बहुत इंपोर्टेंट भी है। और इस कंपनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक एक्सिबिशन में ये अपना सॉफ्टवेयर को जनता को दिखा रहा था और वही सॉफ्टवेयर में जापानीज कस्टमर की लाइन लग गई। और जापानीज कस्टमर कौन थे पता है? जापानीज कस्टमर वो थे जो एसपी कंपनी, जो अमेरिकन कंपनीज है, एसपी कंपनीज के कंपटीशन था। और एसपी कंपनी भी एक अच्छा खासा
सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा था, अच्छा खासा रैंक कर रहा था, लेकिन वो हद से ज्यादा महंगा था, मतलब आम इंसान की मतलब बस की बात नहीं था। तो जब इस कस्टमर ने बोला कि इनसे ये वाला सॉफ्टवेयर बड़ी कंपनियां बहुत ही ज्यादा महंगे में लॉन्च कर रहे थे, क्या आप ये वाला सॉफ्टवेयर मुझे सस्ते में दे सकते हो? उन्होंने बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं दे सकता हूँ, सॉफ्टवेयर होती है। और उन्होंने सोचा कि ये सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बना के बड़ी बड़ी कंपनी को बेच रही थी, यही वाला सॉफ्टवेयर मैं छोटे लोगों के लिए बना के छोटे लोगों को बेचूंगा तो मेरा धंधा शेयर हो जाएगा। ये चीज तो उनको क्लियर पता चल गया था। और 1998 में इनको बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑर्डर मिल गया और इस कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गए $1 बिलियन और 800 करोड़ की वैल्यूएशन पहुंच गया था इस कंपनी का। और डॉट कॉम का दौर चल रहा था और धीरे धीरे इस कंपनी का वैल्यूएशन 1 बिलियन से मतलब 2 बिलियन तक पहुंच रहा था। फिर इनको एक ऑफर आता है कि कंपनी $25 मिलियन पे बेच दे क्या। तो इनका 4 जनों का ग्रुप था, 4 जनों ने डिसाइड किया कि क्या करें, बेच दे या नहीं बेच दे। उन्होंने कहा कि नहीं बेचेंगे। तो इन्होंने मतलब ऑफर को कैंसिल कर दिए। तभी से इन्वेस्टर ने रुचि दिखाना बंद कर दी। इसी इन्वेस्टर पैसा देना रुचि नहीं दिखाया और ये लोग क्या करते थे, प्रॉफिट बनाते थे कंपनी, उसी प्रॉफिट को उसी बिजनेस में लगा देते और प्रॉफिट बनाते थे और उसी में लगा देते, इन्वेस्ट करते थे। यही वाला स्ट्रेटजी आज तक फॉलो कर रहे हैं। और सन 2000 पहुंचते पहुंचते इनके पास 120 लोगों की एक मजबूत टीम बन गई थी और इनका 10 मिलियन से भी ज्यादा टर्नओवर पहुंच चुका था। और यहीं से आता है बिजनेस लेसन नंबर 4। बिजनेस में ये नहीं कि तुम शुरुआत में बहुत ही पैसा डाल दो, उसमें कर्जा ले लो, लोन ले लो, इन्वेस्टर बुलाओ, मतलब सब कुछ लगा दो उस पर। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस को होले होले धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को समझते जाओ, चीजें समझ दो, इसकी मार्केटिंग समझते जाओ तो काफी बेटर रहता है। चलो हम अब बात करते हैं इसकी स्ट्रगल की। देखो बिना स्ट्रगल करे तो इतना कंपनी बन ही नहीं सकता। देखो सन 2000 में .com बूस्ट हुआ था, जो 5000 कोड में बेचा था वो सीधे गिर के 1140 में पहुंच गया और इनकी 80% क्लाइंट रातों रात बर्बाद हो गई और जो उधारी थी वो सारा डूब गया और नया कोई काम मिल नहीं रहा है। और जो उधारी थी वो सारा डूब गया और नया कोई काम मिल नहीं रहा है। बंदों की टीम्स की सैलरी देनी है, क्या करोगे? और इस समय काम आया श्रीधर की दिमाग की। देखो इन्होंने क्या करते थे, बिजनेस करते थे, पैसे कमाते थे और ज्यादातर कैश में रखते थे, मतलब कैश में रखे थे। इन्होंने बहुत सारे पैसे कैश में रखे थे और उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, अगर जब तक ये सही नहीं होता तब तक 6 महीने के साल भर के लिए मेरे पास कैश है, हम कैसे चला लेंगे, ये चीजें रखी थी। अब इन्होंने बोला कि 150 बंदे की यानी 120 बंदे की टीम्स खाली बैठी हो, चलो दिमाग लड़ाओ कि क्या ऐसा बनाए, क्या प्रोडक्ट बनाए काफी अच्छा चले और क्या चीज बनाना चाहिए। और उन्होंने दिमाग लगा के बनाए मैनेज इंजन और आज की डेट पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी देता है। आज के डेट पे बड़े बड़े कंपनियां बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी से सॉफ्टवेयर लेती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि मेरे पास मतलब सस्ता सॉफ्टवेयर है, इन्होंने कहा कि हम छोटी चीजों के लिए, छोटे लोगों के लिए कुछ बना दे, मतलब इन्होंने नीचे ध्यान दिया, मतलब इन्होंने छोटे लोगों के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके इनका कंपनी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ मिल गया और काफी अच्छा परफॉर्म भी करने लग गया। अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है और ऐसे करते करते आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुका है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत ही अच्छा करेगा। आने टाइम में भी ऐसे करते रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है और बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है। अगर देखो अगर वीडियो की यहाँ तक पहुंच गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस ये कह सकता हूँ मैं, बाय बाय।